दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी भी कर रखी है। एक और बड़ी खबर, एक साथ 3 रॉकेट लॉन्चर एक्टिव हो गए हैं। ड्रोन कैमरे में कैद ईरानी रॉकेट लॉन्चर। तो ये बात तो तय है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल के अलग अलग शहरों, खासकर तेल अवीव पर। और ऐसे में इजराइल की कोशिश यही हो रही है कि अपने आयरन डोम के जरिए ईरान के हमलों को नाकाम किया जाए। तो ऐसी खबर सामने आई है, आयरन डोम से मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ है, आसमान में ही बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया, टारगेट की तरफ बढ़ती मिसाइल को नष्ट किया गया। आयरन डोम से ईरान की इस मिसाइल को नष्ट किया गया। तस्वीरें देखिए। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल के अंदर भारी तबाही हुई है ईरान के इस ऑपरेशन में, इस युद्ध में, ईरान के इस हमले में। और 12 घंटे में इजराइल के कई शहरों पर हमला हुआ है। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। बीरशेबा, तिकवा, रमतगान, हाइफा में भारी तबाही हुई है। तेल अवीव पर बैक टू बैक मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। घोष सर, मेरा सवाल आपसे है कि अगर इस वॉर को स्ट्रैटेजिक तरीके से देखें तो आप कैसे देख रहे हैं? मतलब हम तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर बिल्डिंग्स और डिस्ट्रक्शन हुआ है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि किसको एज मिल रहा है इस युद्ध में अभी तक, तो आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ कह रही हैं अपने आप में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इजराइल ने अपने प्लानिंग में मेरे ख्याल में कुछ गलत किया था। उन्होंने अपना मुसाद को इस्तेमाल किया था कि टॉप रंग लीडरशिप को वो हटा दे। उन्होंने वो किया और सब बड़े बड़े जनरल्स को मार डाला। उन्होंने सोचा, और फिर क्या किया, न्यूक्लियर साइट्स में जाकर उन्होंने प्रीएम्प्टिव बॉम्बिंग की। उन्होंने सोचा था कि ईरान इतना पलटवार करके नहीं मारेगा, एक तो टॉप लीडरशिप नहीं है, लेकिन जो एक्शन होता है वो टॉप लीडरशिप केवल मार्गदर्शन करता है। एक बार जब मोमेंटम आ जाता है तो वो मिडिल लीडरशिप करता है। दूसरी बात, उन्होंने अब जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए न्यूक्लियर साइट्स पे, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे और ना ही कर जब तक उनके पास बंकर बस्टर्स ना हो। जो लेकिन मेरा सीधा सवाल था कि पकड़ किसकी मजबूत दिखाई दे रही है? अभी पकड़ किसकी, ये तो मैं दोनों तरफ मेरे ख्याल में, क्योंकि ईरान अभी इजराइल के ऊपर काफ़ी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से जो आयरन डोम को चीर कर, डेविड स्लिंग को चीर कर अंदर जाकर वो एक्सप्लोजन्स कर रहा है। इजरायलीज यहाँ पर, दूसरी ओर ईरानियन एरियाज। कुल मिला के घोसर, अभी ऐसे हालात हैं, ऐसे खतरनाक मोड़ पर है कि विध्वंस दोनों ओर, तबाही, डिस्ट्रक्शन हर ओर दिख रहा है। एक जो वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर, वो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।